नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी की इस अध्ययन प्रक्रिया में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में जो देखा था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने थल मार्ग के आवागमन के साधन की जानकारी ली थी, जिसका नाम था बस स्थानक। तो अभी आज के वीडियो हम जल मार्ग परिवहन का एक साधन देखने वाले हैं, जो कि बंदरगाह कहलाता है। तो सबसे पहले हम बंदरगाह क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। कहाँ पे होता है बंदरगाह? नदी में होता है या तालाब में होता है? तो जी नहीं, बंदरगाह जो है वो समुंदर के किनारे होता है, ताकि समुंदर के पानी की गहराई ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ लगाना आसान होता है। इसलिए बंदरगाह जो है वो समुंदर के किनारे पर ही बनाया जाता है। बंदरगाह में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जहाज़ हमें दिखाई देते हैं। कोई जहाज़ आते हैं तो कोई जहाज़ जाते हैं। तो हम इस बंदरगाह की सविस्तर से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट का जो टावर है उससे शुरुआत करते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए यह लाइट टावर है। इसको लाइट हाउस भी बोलते हैं या प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। हिंदी में हम इसे प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। तो ये प्रकाश स्तंभ का क्या काम होता है? अभी रात के समय हमें अगर जहाज़ से या नाव से आना हो तो इस प्रकाश स्तंभ में जो प्रकाश रहता है, ये प्रकाश 24 घंटे घूमता रहता है, जिसके सहारे अगर कोई जहाज़ हो, कोई नाव हो, उसको ये प्रकाश दिख सकता है और उसको पता चल सकता है कि यहाँ पे ज़मीन है और वो किनारे तक आ सकता है। तो इसके लिए ये प्रकाश स्तंभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समुद्र में हमें तरह तरह की नावें दिखाई दे रही है। कुछ नावें जो है वो यात्री नाव है, तो कुछ माल वाहतुक नावें हैं। कुल जहाज और नाव, इनका हम सबसे पहले फ़र्क देखते हैं। तो जहाज किसे कहलाते हैं? जो पानी पर तैरता है उन सभी चीज़ों को हम जहाज कहते हैं क्या? तो नहीं। जो आकार में बड़ी रहती है उनको हम जहाज कहलाते हैं। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी नावें जो है, बड़ी जहाज़ें जो है वो 3 हैं। ये जो आप अभी चित्र में देख रहे हैं, ये तीनों जहाज़ें कहलाती हैं। और इनके बाजू में यहाँ पे जो छोटी छोटी नावें दी गई है, इनको हम नाव बोलते हैं, जो आकार में थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जहाज़ें और नावें हैं। कुछ जहाज़ें हैं वो यात्रियों के आवागमन का एक साधन है, तो कुछ में माल वाहतुक की जाती है। कुछ नावें जो है उनमें यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो कुछ वो ऐसी जहाज़ें रहती है जिसमें यात्री भी रहते हैं और सामान भी उससे एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। पाल वाली भी एक नाव हमें दिखाई दे रही है। पाल वाली नाव क्या है? तो जिसको एक कपड़े का पर्दा रहता है उसे पाल वाली नाव कहते हैं। जैसे कि अभी ये कपड़े का एक पर्दा सा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके सहायता से नाव एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें मदद होती है। समुद्र पे जो भी हवा चलती है, ये हवा इस पर्दे में जाती है और ये पर्दा जिस दिशा में हमें जाना है उसके हिसाब से घुमाकर जो नाविक है, जो जहाज चला रहा है, नाव चला रहा है, वो अपने कौशल्य से ये नाव एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नावें जो है वो पैर से चलाई जाती है, तो कुछ पतवारी से चलाई जाती हैं। पतवारी मतलब क्या? जिसे हम मराठी में वल्लभ बोलते हैं, जो एक लकड़ी का या फाइबर का रहता है। जैसे अभी इस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ के रखा है, जो वो आगे पीछे करके नाव जो है पानी में आगे बढ़ाता है। तो कुछ ऐसी नावें हैं जो पैर चलाकर चलाई जा रही है, तो कुछ ऐसी नावें हैं जो पतवारी से एक जगह से दूसरी जगह चलाई जा रही है। नाव तक पहुंचने के लिए एक अलग से पानी में पथ बनाया गया है। जो नावें हैं, नाव तक पहुंचने के लिए क्या बनाया गया है? एक अलग से पथ बनाया गया है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ बच्चे जो है इस पानी पर जो पथ बनाया गया है उस पे खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है पानी के बीचों बीच ये एक लकड़ियों का पथ बनाया जाता है।
इन पर से होकर लोग नाव तक पहुंच सकते हैं। तो इस पथ से चलकर लोग नाव तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जैकेट पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये नौका विहार का आनंद लेने में दंग है। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा हमें दिखाई दे रहा है। पतवार मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, तो ये है पतवार। ये जो लड़का है ये पतवार से नाव चलाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिख रहा है हमें, कौन बता सकता है? तो यहाँ पे जो है ये लड़का पैरों से नाव चलाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे साइकिल में जैसे पेडल होते हैं, ये वैसे ही पेडल यहाँ पे इस नाव को होते हैं और वो पैरों से घुमाते ही नाव जो है वो आगे बढ़ती है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह में पहुंचा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी एक बड़ा सा जो जहाज है, जो शायद प्रवासियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, तो वो अभी उसी जहाज ने बंदरगाह में प्रवेश किया है और उस जहाज से कुछ यात्री जो है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। यात्री उससे उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग में जल पक्षी, जलजीव। तो ये हो गया जहाज और नाव के बारे में। इसके साथ हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो इसके साथ ही हमें कुछ पक्षी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पानी है, तो पानी में कौन रहता है? पानी में मछलियाँ रहती हैं। तो ये जो पक्षी है, ये पक्षी इसी जल जीवों को अपनी चोंच में पकड़कर अपना भोजन बनाने के लिए यहाँ पे उड़ान भर रहे हैं। वो उड़ान जो है वो नीचे तक भरते हैं। कुछ कुछ पक्षी जो है वो पानी में डूब कर भी मछलियाँ पकड़कर निकल आते हैं। तो ऐसे भी पक्षी है। तो ऐसे ही ये पक्षी जो है वो जलजीव की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर कुछ सूचना लगाई हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे अभी सबसे पहले हम सूचना देखेंगे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसका मतलब क्या है? अगर भारत स्वच्छ रखोगे तभी हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहने में मदद तभी होगी जब हम स्वच्छता रखेंगे। और उसके साथ ही हमें और एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक सूचना दिखाई दे रही है, पानी में कचरा न डालें। जैसे कि पानी में भी एक जीव संस्था पलती है, पानी में भी एक जीव संस्था रहती है जिसे हम जल सृष्टि कहते हैं। तो इस जल सृष्टि का हम किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये हानि ना पहुंचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए हमें क्या करना होगा? पानी में कौन सा भी कचरा नहीं डालना होगा। अगर हम कचरा डालेंगे तो उन जलजीवों को दिक्कत आ सकती है या उनको अपना जीवन बिताने में परेशानियां आ सकती है। तो ऐसा था भाई, तो ऐसा था मित्रों बंदरगाह। तो अभी हम अगली वीडियो में हवाई अड्डा देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।